तो नमस्कार करता हूं एक बार फिर सभी का एक छोटे से प्रयास इंस्पायरिंग माइंड्स एट टाग पॉइंट पे। और आज हम इस स्पेशल एपिसोड नहीं कहूंगा, एक स्पेशल टाग कहूंगा, क्योंकि हाल ही मतलब 2 दिन पहले जो टीचर्स डे बना है उसमें हमारे JNK के स्पेशली जम्मू डिवीजन के कुलदीप सर को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी फक्र की बात है। हम वी शुड फील प्राउड कि टीचिंग कम्युनिटी में से एक हमारा मेंबर जो है उसको सिलेक्ट किया गया और इतने बड़े लेवल पे जाके उनको सम्मान दिया गया है। तो कुलदीप सर, आपका वेलकम है इस छोटे से प्रयास में। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी बधाई है एक बार मेरी तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की ओर से और जितने भी टीचर्स हैं उन सभी की ओर से वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। अ, तो कुलदीप सर के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा और मुझे बताने का आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कुलदीप सर को सभी जानते हैं। बट मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बताता हूँ, क्योंकि हम एक ही टीम में काम करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। देखिए, अवार्ड एक अलग चीज़ है और एक अच्छा इंसान बन के रहना जिंदगी में ये एक अलग चीज़ है। वेरी हेल्पफुल, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। काम सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो आदमी या तीन आदमी ही काम करते, काम बहुत से टीचर्स कर रहे हैं। बट मैं आपको सच कह रहा हूं कि कुलदीप सर एक बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं। और आप जिन्होंने सर के साथ काम नहीं किया है, यदि उनको मौका मिलेगा कभी लाइफ में, तो ये एक उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं आपको ये सच कह रहा हूँ। तो चलिए, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ही बोलता रहूंगा फिर सर नहीं बोल पाएंगे। तो आज मैं सिर्फ उनके एक्सपीरियंसेस देखना सुनना चाहता हूँ, और मैं नहीं, सॉरी, ऑडियंस सुनना चाहेगी, जो जो भी इस वीडियो को जिस टाइम पे भी देखेंगे। तो इससे पहले कुलदीप सर कुछ बोलें, हम चाहेंगे कि उनका वो एक जो वीडियो है उसको हम शेयर करें ताकि सभी देखें, और कुलदीप सर भी एक बार उसका फील फिर से लें। समाज के हर कोने तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेक्चरर श्री कुलदीप गुप्ता, इन्होंने कम लागत वाले शिक्षण उपकरण बनाए और छात्रों को NCSC जैसे राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। छात्र परामर्श व नशा मुक्ति अभियानों से नई पीढ़ी को सही दिशा दी। इनके इसी नवाचार और अटूट समर्पण को सरकार ने सराहा और इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाता है। तो कुलदीप सर, ये वीडियो आपको दिखाया गया, ऑडियंस को दिखाया गया। बस अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो 5 सितंबर वाला फील एक बार फिर आया है या नहीं। सबसे पहले ये बताएं सर। बिल्कुल सर, आपने ये वीडियो दिखा के मेरी वो मेमोरी ताजा कर दी, क्योंकि ये ऐसा एक अनुभव था, ऐसा एक फीलिंग था जो अपने आप में एक एक सपना ही लगता था कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये अनुभव कर रहा था एक बॉस, एक इतना 32 साल की सर्विस करने के बावजूद भी एक स्टेज पे जाने का कैसा एक मुकाम आता है, एक अपने आप में एक अनफीलिंग कर रहा था, जो भगवान की दया से, बड़ों के आशीर्वाद से ये आज मुझे पूरा हुआ। और मैं इसके लिए सबका, पहले आपका इंस्पायरिंग माइंड का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपके जरिए माध्यम से मुझे मौका मिल रहा है अपनी बात शेयर करने का। और सारे जितने भी हमारे वेल विशर्स हैं, जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ जो भी जिनका भी सेक्रीफाइस, जिनका भी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जब अवार्ड आता है तो ये अकेले की मेहनत नहीं होती, इसके पीछे सबका एक कंट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे सबका होता है। और जब हम बात करेंगे बाद में वो उसका भी जिक्र आएगा। तो यही धन्यवाद सर, आपका इस इंस्पायरिंग माइंड में मुझे लेने के लिए। तो कुलदीप सर, आपने जैसे कह ही दिया है कि टीम वर्क प्रोड्यूसेस द ड्रीम वर्क, कि जो अवार्ड्स मिलता है स्टेज पे लेने के लिए तो एक ही इंसान जा सकता है।
बट वो बहुत से लोगों के आइडियाज को वहां लेके जाता है। उस स्टेज पे आप जी अकेले नहीं गए होंगे, फिजिकली आप चाहे बिल्कुल। अकेले गए होंगे, बट बहुत से टीचर्स के कंट्रीब्यूशंस को आप लेके गए थे, और आपने पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है सर, स्पेशली जम्मू डिवीजन को। तो ये बहुत खुशी की बात है सर, एक बार फिर आपको बहुत बहुत कंग्रेट्स हैं। सर बताइएगा, जब जैसे ही आपको पता चला, पता कैसे लगा आपको? आपने डायरेक्ट लिस्ट देखी, या किसी वेलविशर ने या नोइन ने आपको फोन करा? पता कैसे लगा, या आपको फोन कॉल आया? और जब आया तो उसके बाद की जो इमीडिएट फीलिंग आती है वो कैसी थी सर? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जिसका टीचर अवार्ड का, जब आपको पता कि ऑनलाइन अप्लाई होता है, आजकल बड़े मापदंड हैं, बहुत से क्राइटेरिया हैं, उनको हम ऑनलाइन जब भरते हैं 10-15 दिन का वक्त लगता है। तो उसके भरने के बाद हमें ये था कि कब तक हमारा नाम नॉमिनेट होता है। जब जैसे ही सी ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट से होके, डायरेक्टर से होके जब नाम 6 तारीख की बात है, जब नॉमिनेट हुआ 6 अगस्त की बात, तो ये उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि कहाँ से कैसे सिग्नल आता है। क्योंकि पूरे जम्मू और कश्मीर से जब पूरी स्क्रीनिंग के बाद, पूरी स्क्रूटनिंग के बाद 2 नाम गए थे, एक जम्मू से एक कश्मीर से डिवीजन से। तो उसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है, जब वो पहले लिस्ट भेजती हैं उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है। तो इन्होंने करते करते 25 था, 25 अभी भी याद है। रोज धक धक दिल करता था कि 10, क्योंकि वो नहीं मैं कि अवार्ड के लेने के लिए बस अप्लाई, क्योंकि अब हम सोचते हैं कि इतने पड़ाव के बाद जहां तक पहुंचे हैं, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो 20 हम रोज कश्मीर और जम्मू के आपस में पूछते हैं कि अपडेट क्या है। एमओई से भी थोड़ा सा वो वहां तक लिंक नहीं आया। लेकिन जैसे ही 25 को ये एक मेल आई, तो मेल में पहले, सबसे पहले मैंने अभी मेल आई तो मैंने अभी भगवान का आंखें बंद करके याद किया। तो जैसे मैंने मेल खोली आहिस्ता आहिस्ता, तो सामने जब नाम लिया तो मुझसे एक एक सहा ही नहीं गया। मेरी वाइफ घर में कहा किसी से बात कर रही थी, मैं उसको बुलाता कि उसका जरूरी फोन चल रहा था। मैं एक मिनट, पापा थे, वो थे, मैं क्या, वी हैव अचीव्ड, वी हैव अचीव्ड, वी हैव अचीव्ड। सच में एक अच्छी ऐसी अनुभूति हुई कि जो मेरा सपना था, जो मेरा काम तो हम कर ही रहे थे, लेकिन एक सपना भी था कि टीचिंग महकमे में आके एक अल्टीमेटली हम आगे तक जाएं, जिसमें हमारी सर्विस तो रिकॉग्नाइज पहले ही थी, लेकिन जहां जब ये गए तो अजीब सी एक फीलिंग आई, जो कि हमारी, भगवान का शुक्र करता हूँ कि वो एक पूरा एक घर का माहौल ही पूरा बदल गया सारा। जी जी कुलदीप सर, ऑफ कोर्स सी बात है, जब इतने बड़े मंच पे आप जाएं और केवल किसी एक स्कूल को या एक जिले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, पूरे डिवीजन को और पूरी यूटी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं सर, तो एक्साइटमेंट तो बनता है। इवन के हम एक्साइटेड थे, आल दो वी आर नॉट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द सेम फैमिली, बट हमारी एक फैमिली टीचिंग फैमिली भी है, टीचिंग फ्रेटर्निटी जो है, उस नाते हम सबको दिली तौर पे बहुत खुशी हुई कि हमारा एक साथी जो है उसको इतने बड़े लेवल पे नवाजा गया है। तो ये सच में फक्र की बात है, और सिर्फ नवाजने की बात नहीं है, आपने बहुत से टीचर्स को इंस्पायर भी करा है। आपने जब उस स्टेज पे जाके अवार्ड लिया होगा, जब सम्मान किया गया होगा आपका, तो वो एक यकीन मानिए कि मैंने देखे वो बाद में जब चित्र, तो वो फीलिंग हम में भी है, वो आती है, वो हर एक टीचर में आती है, वो हर एक एजुकेटर में आती है, कि वो भी आपको देख के कुछ ऐसा काम करे। काम करने के बाद जो अवार्ड होता है ना सर, असल में वही रिवार्ड है। वर्क प्लस अवार्ड इज इक्वल टू रिवार्ड। जी बात। ठीक है सर, और आपने बहुत बढ़िया काम किया है। आज मैं आपके काम की कोई बात नहीं करने वाला हूं, आज सिर्फ आपके एक्सपीरियंसेस की बात होने वाली है। काम आपका जम्मू कश्मीर सारा जानता है। एनी हो सर, बताएंगे कि जब आप वहां गए, आपको वहां का मैनेजमेंट अच्छा लगा होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, नेशनल लेवल का था। तो किस तरीके का फील आपको वहां आया, जब आपको किस तरह की हॉस्पिटैलिटी मिली? क्या आपने उसको अच्छा सर, ये एंजॉय करा या नहीं? बहुत ही अच्छी, हाँ बहुत अच्छी आपने बात की कि जो भी हम जब जाते हैं, बहुत से टीचरों का ये कंट्रीब्यूशन रहती है। और बहुत से आपने ये भी बात कही कि टीचरों को, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने स्टेट के टीचर्स को साथ लेके चलूं। ठीक है, क्योंकि हमें अवार्ड मिले या नहीं मिले, मेरे टीचर्स को अवार्ड मिल जाए वो भी मैं अपना ही अवार्ड समझता हूँ। ठीक है, तो मैं जब से ही जैसे नाम अनाउंस, जब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमें 3 तारीख को, 3 सितंबर को बुलाया, तो जैसे हम वहाँ पहुंचे, चाहे ग्रुप उन्होंने बना दिया था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हर तरह से उन्होंने मैसेज डाल रहे थे।
उससे पहले एक दो हमारी ट्रेनिंग भी हुई कि कैसे कैसे आना है, क्या क्या करना है। तो यकीन मानिए सर, जैसे ही जितने मर्जी वाले लोग वहाँ पहुंचे, उनका पहले ही जाके, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो ऐसे हमें बड़ा सा फियर सा, फोबिया सा लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कैसे हम फील, जब हम जहाँ वहाँ गए वहाँ तो बाहें फैलाए खड़े थे, बाहें फैलाए खड़े थे। हम गदगद हो गए, इतना बड़ा 5 स्टार होटल, मतलब कि होटल के अंदर ऐसा एंटर किया जैसे एक चलता फिरता शहर हो, मतलब कि एक होटल, एक शहर। तो इतनी बड़ी इज्जत मान एक टीचर के फकर के, और क्या बात हो सकती है कि इतना बड़ा एक होटल, उसके अंदर जब उनकी हॉस्पिटैलिटी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने नमस्कार करके हमारी रजिस्ट्रेशन करवाई। रजिस्ट्रेशन के बाद प्लीज सर आप चलिए, जैसे एक एक सर्विस के लिए पूरे होटल के सर्वेंट होते हैं, इस तरह से वो सर्वेंट का काम कर रहे थे। आपको दिक्कत, फिर जब रूम तक पहुंचे तो रूम में दे के ढंग रह के, मेरी वाइफ भी था साथ थी, बेटा भी साथ था, तो कहने वाह आपने तो हमें कमाल, कहाँ ले आए, हम कहाँ ले आए। सच में वो गदगद हो गए। बेटा तो मेरा तो मेरे को चूमने ही लगा, पापा थैंक यू, पापा थैंक यू। तो कहने का मतलब था कि हम जब कोई काम करते हैं दिल से, जब उसकी थोड़ा सा अचीवमेंट आती है, जब हमें कोई रिकग्निशन मिलती है, जब उसका फल मिलता है, फल की चिंता तो हम करते नहीं, लेकिन जब फल मिलता है तो वो कितनी बड़ी एक अपने आप में इनकरेजमेंट मिलती है, वो उसका कोई अंदाजा नहीं है। वो एक एक तरफ तो इनकी ये फीलिंग ये रही कि हमारी जो खाने का प्रबंध था, जो हॉस्पिटैलिटी का था, खाने का आपको प्रबंध, आपको मैं कह रहा हूँ कि 20-25 आइटमें, जैसे एक शादी का समारोह होता है, ऐसा ही हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर, क्या चीज खाएं क्या ना खाएं, बहुत बढ़िया तरीके से इंतजाम था। और हर चीज हाइजीनिक, सिस्टमेटिक, बिल्कुल एक क्लास। ये हमारा वहाँ का रहने का और खाने का और हॉस्पिटैलिटी का। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किट का सवाल है, ये सारा उनका इंतजाम था। और टाइम टू टाइम जो भी हमारी दिक्कत आती थी हम व्हाट्सएप में डालते थे, इमीडिएट रिप्लाई, विदाउट नो सेकेंड रिप्लाई आ जाता था, सर बताइए क्या करना। तो उसका कोई भी प्रॉब्लम, डोंट वरी, वी आर हियर। जी सर। कुलदीप सर, चूंकि आप जानते हैं, आप बहुत सारे टीचर्स आपसे कनेक्टेड भी हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। जम्मू हो, कश्मीर हो, कोई भी जिला हो हमारे इस पूरी यूटी का, कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़े हैं। जी। और आप भी उनके साथ अच्छे ढंग से जुड़े और पूरा कॉपरेशन देते हैं टाइम टू टाइम। कुलदीप सर, आप उन सभी टीचर्स के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी क्लास को अच्छे से एंगेज करते हैं और क्लास के अलावा भी बहुत सा काम करते हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, ए, अगर तो आप सर दे सकते बिल्कुल हैं। आप उनके लिए प्लीज कोई मैसेज छोड़ें। सर। हाँ, बहुत अच्छी बात कही संदीप जी आपने, क्योंकि मैं भी जिस स्कूल में कार्यरत हूँ वहाँ भी मैं देखता हूँ कि मेरे अंडर कोई 12 क्लस्टर स्कूल हैं। जब भी मैं जानता हूँ वहाँ पे, तो मैं यकीन मानिए कि जहाँ टीचर की कोई थोड़ी बहुत शॉर्टेज भी है, उनकी भी कवर करने के लिए टीचर, आज का टीचर मैं देखता हूँ बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है, बहुत आगे। कैसे क्लासों का मैंने कहा, मैं सल्यूट करने का मन करता। बहुत से टीचर, आपकी बात सही है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह काम करते करते एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, वो साइलेंट वर्कर हैं, साइलेंट वर्कर, विदाउट की उनको ये चिंता है कि मैंने अवार्ड लेना है, रिवार्ड लेना, नहीं, काम कर रहे हैं। तो मैं यही एक उनसे गुजारिश करूंगा कि एक सबसे पहले जब आप काम कर रहे हैं, एक टीचिंग जो पेडागॉजी है उसको इतना इंजॉयबल बना दीजिए, इफेक्टिव बना दीजिए कि बच्चे को रटने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले बात तो यही है, क्योंकि जिसका हमारा लिंक ज्यादा बच्चों के साथ है, दूसरे काम हमारे हैं, लेकिन पहला प्राइम फोकस हमारे बच्चे हैं, जिनके लिए हम तैनात है, जिसके लिए हमें टीचर बनाया गया है। टीचर मीन्स हु टीचर्स। तो वो हमारी जो पेडागाजी है। और दूसरा मैसेज मैं ये दूंगा, टीचर एक बच्चों के बीच के बैठ के फ्रेंडली एटमोसफेयर क्रिएट करे, उनकी प्रॉब्लम को देखे, उनका स्ट्रेस कहाँ है, एंग्जाइटी कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत आ रही है, क्लास में बैठे भी हैं जहाँ फिजिकली, जहाँ मेंटली कहीं हो रहा है। तो वो क्लास टीचर एक बेटर जज होता है कि हर एक हरकत बच्चे की देखनी है, और बच्चे की क्या प्रॉब्लम है उनको पूरा देखना, उनको यही नहीं पढ़ाई के अलावा अलावा उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करवाना है। दूसरा ये बात कहूंगा कि अपने काम को एक ड्यूटी ना समझते हुए मिशन समझें। मिशन क्या, कि आपने काम करते जाना है, वो बिल्कुल डेडिकेटली और डिवोटली, चाहे आपके हेड आए हैं, चाहे आपके प्रिंसिपल नहीं आए हैं, आपने अपना काम करना है। ताकि ये नहीं देखें कि हमारे प्रिंसिपल देख रहे हैं, ये नहीं हो कि हमारे हेडमास्टर देख रहे हैं, ये नहीं कि हमारा हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन देख रहा है। अल्टीमेटली एक गॉड, जिस जो अपनी इंटर कॉन्शियस है, वो आपकी अलाउ करती है कि वो आपको देख रही है।
तो जब आप काम करेंगे सच में आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और अपने आप में फ्री होके नींद में सोएंगे, और आप इतने थके होंगे कि आपको नींद बड़ी अच्छी आएगी, सबसे बड़ी बात है। और आपने ऐसे, मैं कहूंगा कि ऐसे ही कई बार ऐसा टाइम मिलता है, हम फजूल की गपशप पॉलिटिक्स डिस्कस करें, वो करें, तो अपने मिशन को अंजाम दें। और जहां भी टाइम फ्री मिलता है वो भी टीचर के साथ बैठ के डिस्कशन करें कि और क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चों को ये प्रॉब्लम है, उनका क्या हम सोल्यूशन कर सकते हैं। यही मैं अल्टीमेटली मैसेज दूंगा कि उनको एक मिशन समझ के अपनी डेडिकेशन, अपनी ड्यूटी को समर्पित करना, जैसे एक आर्मी का जवान एक बॉर्डर पे जाके अपनी ड्यूटी को समर्पित करता है, तो इसी तरह हमें भी अपने मिशन को अंजाम देना। क्योंकि हाल ही में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी देश सेवा का भाव है। जैसे एक सोल्जर है, आप अगर बुनियादी तरीके से शिक्षा के स्तर में आप उनको एक कामयाब इंसान बना दें, इससे बड़ी देश सेवा और कोई नहीं। कुलदीप सर, जी सर। चूंकि आपने पहली बार मुझे ये भी बताया था कि जब हमारी बात हुई थी कि ऑनरेबल पीएम जो थे हमारे नरेंद्र जी भाई मोदी जी, उन्होंने भी एड्रेस करा है जितने भी हमारे जी 45 नेशनल अवार्डी थे। तो जब आप उनके रूबरू हुए, आपने उनको देखा बिल्कुल फिजिकली, आपने बताया कि बहुत क्लोज थे जी, आपके और आप उनको सुन रहे थे, बिल्कुल। कैसा फील सर आपको आ रहा था? आर यू इंजॉइंग, वर यू इंजॉइंग दैट मोमेंट, सॉरी, वर यू इंजॉइंग दैट मोमेंट? बिल्कुल सर, जैसे हम कभी भाषण में सुनते थे, या कहीं दूर, कहीं जैसे स्टेडियम में कभी कभार कितने सौ मीटर दूर हम बैठते देखते थे, उसका कुछ और ही अंदाज होता था। लेकिन जब हम रूबरू हुए, जैसे एक टीचर स्टूडेंट क्लासरूम में बैठते हैं, बस ऐसे ही बैठे थे हमारे बीच में, और हमारे हमें हमें ही के लिए वो आए थे स्पेशल। हम इतने गदगद हुए कि हम कहते हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि टीचर की इज्जत नहीं है, कि टीचर की इतनी रिस्पेक्ट। हम ये वही बात वही बता सकता है जो जिसने फील किया है। तो जब हम रूबरू हुए, तो वो ऐसे एज ए हेड ऑफ फैमिली मेंबर, जैसे हमारे घर के होते हैं, इस तरह से हमारे साथ बातचीत की। बड़े ही सिंपल लिहाजे से जहां हम बैठे थे, एक स्टूडियो रूप का था, जितनी जैसी चेयर हमारी थी वैसे ही चेयर, सेम टू सेम चेयर में वो बैठे। इतने सिंपल डाउन टू अर्थ, मैं कह सकता हूँ। एक उनके अंदर एक नूर जल कर रहा था, उनका फेस इंप्रेशन देखा, एक एज नहीं, एज में होते हुए भी उनका जो जोश था वो डगमगाया नहीं। कुछ टीचरों की हमारे अपने एक्सपीरियंसेस भी उन्होंने शेयर किए। उन्होंने कहा कि उस एक्सपीरियंसेस को खाली शेयर करते हुए हमने सिर्फ हम ही नहीं पढ़ी, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की, ये कैसे हुआ। यानी कि उनका ये मतलब होता कि अगर कोई टीचर बात कर रहा है, तो उसका तह तक जाए कि कितनी तक वो जाता है और कहाँ तक उसकी सोच है। कईयों को तो उसने बहुत अच्छे सराहा, और अपने भाषण में ये भी कहा उन्होंने, बिल्कुल रूबरू हुए, कि ये मुकाम जहाँ हासिल करना कोई आसान बात नहीं थी। और आप बेहतर ये जानते हैं कि आपकी जो मंजिल है आप बहुत दूर तक फैलनी चाहिए, आप जहां तक अपने एरिया में सीमित ना हो। और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट आपका कहना मानते हैं, जितना माँ बाप का नहीं मानते। आप उनको आत्मनिर्भर बनाइए। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे और विकसित भारत की तरफ हम नहीं चलेंगे। और स्वदेशी का नारा दीजिए, अपने ही जो सोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कीजिए। वो अपना कला, यानी स्किल एजुकेशन की बात है, या कुछ और एनईपी की जो चीजें, जितनी भी उनके इनिशिएटिव हैं, वो सारे उसी में से निकल के आते हैं, आत्मनिर्भर भारत ना स्वदेशी। तो ऐसा अगर हम बनाएंगे, तो हमारा देश जल्दी तरक्की और विकसित रहा। और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जी 1.5 घंटा हमारे लिए स्पेशल निकाल के आए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है सर। तो कुलदीप सर, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं। आई होप कि जब भी हमारी ऑडियंस इस वीडियो को किसी भी टाइम पे देखेगी, वो आपके एक्सपीरियंस से ज़रूर कुछ सीखेंगे। मैं भी सीखता हूँ, हम सारे सीखते हैं। और मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं कि कुलदीप सर कोई 35-40 की एज में नहीं है, जहाँ पे इंसान का काम करने का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुलदीप सर, आई थिंक रिटायरमेंट को आपको अ, कितना समय है? 3 साल। 3 साल, 3 साल, यानी 57 के करीब सर की एज है। और इस एज पे इतनी एक्टिव एनर्जी लेके काम करना, ये वही टीचर कर सकता है जो टीचिंग दिल से कर रहा है। सो कुलदीप सर, आप आए हैं, आपका धन्यवाद है। और जितनी भी ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी, मैं उन्हें फिर बता दूं एक अपना पर्सपेक्टिव। जैसे कुलदीप सर ने भी कहा कि प्लीज आप अपने काम को एक मिशन मान के चलिए। टीचिंग, असल टीचिंग तब बनती है
जब वो पैशन की फॉर्म ले ले, और जब पैशन में आ जाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली मिशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो मिशन में कन्वर्ट होगा तो फिर एक विजनरी इंसान बनेंगे आप। और कुलदीप सर से मैं ये भी कह दूं कि जैसे कि हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने कहा, बिल्कुल सच्चाई है कि आपका एक्चुअल रोल अब शुरू होने वाला है। अब हमारी उम्मीदें आपसे और बढ़ गई हैं। पहले भी आपने किया, बहुत बढ़िया किया। आप आगे भी आफ्टर रिटायरमेंट भी सबको गाइड करते रहेंगे, और इस लाइन को, इस एजुकेशन की फील्ड को कभी नहीं छोड़ेंगे, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा पर्सनल लेवल पे जो आपसे उम्मीद है एक। तो सर आप आए, धन्यवाद। और जितने भी ऑडियंस ने हमको सुनेंगे, जब भी सुनेंगे, क्योंकि ये लाइव नहीं, तो जब भी सुनेंगे, तो आई ये आई फील कि वो जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अगेन थैंक यू गुप्ता सर, एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।